बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि लेडी वेलिंगटन अस्पताल में डॉक्टर की मौत के खिलाफ एहतजाज जारी है। शहर के 4 बड़े अस्पतालों में बदस्तूर आउटडोर में हड़ताल इलाज तातुल से दो चार है। लेडी वेलिंगटन, लेडी एचएसएन, मेयो सर्विसेज अस्पताल की ओपीडी में हड़ताल। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, क्या तफसीलात हैं? जी, ये लेडी वेलिंगटन अस्पताल का जो हॉस्टल है उसमें पुरअसरार तौर पे जो लेडी डॉक्टर नसीम मानो है उसकी मौत के बाद जो है वो अब तक यंग डॉक्टर्स जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से न सिर्फ जो है वो लेडी वेलिंगटन बल्कि इसके साथ साथ लेडी एचएसएन, मेयो अस्पताल और सर्विसेज अस्पताल के आउटडोर में जो काम है वो बंद किया गया है। और इस हड़ताल की वजह से रोजाना हजारों की तादाद में जो मरीज हैं उनको इलाज मुआवजा फराहम नहीं किया जा रहा इन ओपीडीज में। लेकिन यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का ये मुतालबा है कि जब तक लेडी डॉक्टर की मौत के वाक़े की जो शफाफ तहकीकात हैं वो मुकम्मल नहीं की जाती, जो इसके मुहर्रकात हैं इस मौत के वो सामने नहीं लाए जाते और जो भी इसके ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तो उस वक्त तक ये एहतजाज न सिर्फ जारी रहेगा बल्कि ये आउटडोर की जो हड़ताल है इसका दायरा मजीद अस्पतालों तक भी बढ़ा दिया जाएगा। दायरा मजीद भी बढ़ा दिया जाएगा। जाहिद चौधरी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब आपको अपडेट करें कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की स्कीमों में बेज़ाब्तगियां। साबिक वजीर खजाना पंजाब हाशिम जमाबख्त को नोटिस, 8 अप्रैल को तलब। हाशिम जमाबख्त ने मनपसंद ठेकेदारों को मार्केट रेट से ज्यादा पर ठेके दिए। ज़राए के मुताबिक रहीम यार खान और मियाँ वाली में ठेकेदारों को अदायगी के बावजूद मुतादिद स्कीमें नामुकम्मल हैं। तरक्याती स्कीमों में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल का भी इंकशाफ हुआ है। कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद है। कैसर, मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं? जी बिल्कुल, महकमा एंटी करप्शन ने साबिक वजीर खजाना पंजाब हाशिम जमाबख्त के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। उसको नोटिस दिया गया है और हाशिम जमाबख्त को जो है 8 अप्रैल को तलब किया गया है। हाशिम जमाबख्त ने अपने फ्रंट मैनों के जरिए जो है मनपसंद ठेकेदारों को मार्केट रेट से ज्यादा पर ठेके दिए। रहीम यार खान और मियाँ वाली में ठेकेदारों को अदायगियों के बावजूद मुतअद्दिद स्कीमें नामुकम्मल है। तरक्याती स्कीमों में नाकस मटीरियल इस्तेमाल किया गया है। इस हवाले से महकमा एंटी करप्शन ने इंक्वायरी शुरू कर दी है और हाशिम जमाबख्त जो साबिक वजीर खजाना है उन्हें 8 अप्रैल को तलब कर लिया है। जी कैसर खोकर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। जबकि इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 21 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 288 रुपये 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। गुज़िश्ता रोज डॉलर 287 रुपये 29 पैसे पर बंद हुआ था। वजूहात क्या है जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। सईद, बताइए। जी बिल्कुल, आज कारोबारी हफ्ते का तीसरा रोज है और इंटरबैंक में डॉलर है वो की कम सतह है वो जारी है। आज इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 1 रुपये 21 पैसे है वो महंगा होने के बाद इस पर जो डॉलर है वो 288 रुपये 50 पैसे की बुलंद सतह पर है वो ट्रेड किया जा रहा है। जबकि गुज़िश्ता रोज जो बुलंद सतह थी 287 रुपये 29 पैसे बंद हुआ था और माशी माहिरीन के मुताबिक डॉलर महंगा होने से दरामदी कीमत जो है वो मजीद बढ़ रही है और डॉलर महंगा होने से महंगाई की रफ्तार बढ़ रही है और इसके असरात जो है वो IMF से जो मामला है वो ताहाल तो जल्द तय नहीं पा रहे। उसकी वजह से रुपए के ऊपर दबाव है बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से डॉलर पिछला 3 रोज से उसकी कीमत किधर में इजाफा नजर आ रहा है। आज भी इंटरबैंक में डॉलर है वो 1 रुपये 21 पैसे महंगा होने के बाद 287 रुपये 50 पैसे की सतह पर है वो ट्रेड किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद। दूसरी तरफ मुल्की तारीख में शरह सूद बुलंद तरीन सतह 21% पर पहुंच गई है। शहर का कारोबारी तबका शरह सूद 21% तक जाने पर परेशान है। खित्ते समेत दुनिया भर में ये बुलंद तरीन शरह सूद है। कारोबारी तबका 21% शरह सूद पर सनत नहीं चल सकती है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद खान, तारीख के बुलंद तरीन शरह सूद मुकर्रर कर दी गई है, क्या वजूहात हैं? बिल्कुल, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से शरह सूद जो है वो 21% कर दी गई है और इससे शहर का जो कारोबारी तबका है वो परेशान है। वो ये कहता है कि 21% शरह सूद से सनती पैदावारी अमल सुस्त रवि का शिकार हो जाएगा। जफर साहब, किस तरह से देखते हैं इतनी बुलंद तरीन शरह सूद को, इसके क्या नुकसान होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इस वक्त 21% जो शरह सूद हो गई है ये दुनिया की सबसे ज़्यादा इस वक्त इंटरेस्ट रेट है। दुनिया में दूसरे नंबर पे जो इंटरेस्ट रेट है वो एक डिफ़ॉल्ट कंट्री श्रीलंका का है 15.5%। उसके बाद पूरी दुनिया सिंगल डिजिट पे है।
डबल डिजिट में दुनिया में सिर्फ 2 कंट्री हैं जिसमें एक डिफॉल्ट कंट्री है 15.5% पे और एक हम हैं 21% पे। देखिए 21% अगर बैंक को इंटरेस्ट देंगे और तकरीबन 25% उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ फंड आ जाती, कॉस्ट ऑफ बिजनेस आ जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सारे, और बाकी चीजें निकाल के तो हमारे यहाँ तो प्रॉफिट 2, 4, 5% होता है। तो उस सूरत हाल में कंटिन्यू करना इंडस्ट्री को मुमकिन नहीं रहा। बिल्कुल जी, कारोबारी बरादरी के नुमाइंदा इदारे के सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी कहते हैं कि 21% शरह सूद के साथ मुल्क की सनत जो है वो नहीं चल सकेगी। हमारे जो एक्सपोर्ट के अहदाफ हैं वो पूरे नहीं हो, हुकूमत इस बात को रिव्यू करे। शहजाद खान अब्दाली, आपका बहुत शुक्रिया। फाइनेंस मुजाहिद शेरदिल लाहौर हाईकोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का सेक्रेटरी फाइनेंस के तहरीरी जवाब पर अदम इत्मीनान। सेक्रेटरी फाइनेंस को सूबा भर के लीव इनकैशमेंट बजट अलहदा करके 12 अप्रैल को पेश करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने इमानत अली की दरख्वास्त पर समाअत के मजीद अहवाल जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। लीव इनकैशमेंट की अदायगी न होने के मुतालिक किसकी समाअत हुई है। सेक्रेटरी फाइनेंस मुजाहिद शेरदिल अदालत में पेश हुए हैं, ताहम वो अदालत में तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके, जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी फाइनेंस मुजाहिद शेरदिल पर इजहार नाराज़गी करते हुए उन्हें कहा है कि वो लीव इनकैशमेंट का बजट अलहदा करके 12 अप्रैल को अदालत में ज़ाती हैसियत में पेश होकर ये जवाब जमा करवाएँ। जिस पर चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी ख़जाना से इस्तफसार किया कि आप इनकी अदायगी क्यों नहीं कर रहे, जिस पर सेक्रेटरी ख़जाना ने कहा कि उन्होंने इस हवाले से बजट जारी किया है लेकिन लीव इनकैशमेंट वहाँ पे अलहदा नहीं की गई। जिस पर चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी ख़जाना के इस जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि अगर लीव इनकैशमेंट अलहदा नहीं की गई और मुतल्लिका लोगों को नहीं दी जा रही, क्या उनके मरने के बाद ये अदायगी होगी, जिस पे सेक्रेटरी ख़जाना कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। अदालत ने केस की समाअत 12 अप्रैल तक। मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि लेस्को के अफसरान और मुलाजमीन को ईद उल फितर पर बोनस देने का फैसला। मुलाजमीन को एक बुनियादी तनख्वाह बतौर बोनस अदा की जाएगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद बोनस दिया जाएगा। 5 अप्रैल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इजलास में बोनस एजेंडा शामिल कर लिया गया है। इजलास में मंजूरी मिलने पर ईद उल फितर से कबल बोनस की अदायगी कर दी जाएगी। डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर अफसरान और मुलाजमीन बोनस के मुस्तहिक होंगे। करप्शन और बेज़ाब्तगियों की इंक्वायरीज के हामिल मुलाजमीन को बोनस नहीं मिलेगा। तो लेस्को के अफसरान और मुलाजमीन को ईद उल फितर पर बोनस देने का फैसला किया गया है। महकमा औकाफ और मजहबी अमूर की जानिब से दाता दरबार में एतकाफ कराने का मामला। मुतकफ़िकीन की जमा होने वाली दरखास्तों की सिक्योरिटी क्लियरेंस ले ली गई और हतमी फहरिस्त 7 अप्रैल को अहाता दरबार में जारी कर दी जाएगी। तफसीलात जानेंगे शाहिद नदीम सिपरा हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद सिपरा। जी बिल्कुल, महकमा औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब की जानिब से दाता दरबार में एतकाफ का जो मामला है इसको हतमी शक्ल दी गई है और इंतजाम को मुकम्मल किया गया है। की जानिब से बताया गया है कि मजमूई तौर पर 1700 दरखास्तें जो हैं वो मुख्तलिफ अफराद की जानिब से दाता दरबार इंतजामिया को जमा करवाएंगे, जिसमें इस बात की इस्तदा की गई कि उनको दाता दरबार में इत्तकाफ बैठने की इजाज़त दी जाए। तो इस जो फॉर्म सबमिट करवाया गया उसमें मुतल्लिका थाने से चूँकि सिक्योरिटी क्लियरेंस का सर्टिफिकेट भी लाजमी करार दिया गया था, तो उसमें से 1525 ऐसी दरखास्तें हैं जिनके साथ सिक्योरिटी फॉर्म जो है वो लफ्ट किया गया और उनको अब दाता दरबार इंतजामिया ने क्लियरेंस दे दी है। और आइंदा 2 रोज़ के बाद यानी कि जुमा का रोज़ बताया जा रहा है कि महकमा औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब की जानिब से दाता दरबार में हतमी फहरिस्त आवेदन कर दी जाएगी और उसमें जिन लोगों के नाम शामिल होंगे दाता दरबार में एतकाफ बैठ सकेंगे। हतमी फहरिस्त जुमा को अपडेट कर दी जाएगी। शाहिद नदीम से प्राग का बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के इंतखाबात की तैयारियां शुरू। शहर के तमाम सूबाई हलकों में वर्कर्स कन्वेंशन करवाने का फैसला। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से फसीउल्लाह से। फसीउल्लाह, अपडेट कीजिएगा तैयारियों के बारे में। पंजाब में इंतखाबात की तैयारियों का मामला और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून ने भी इलेक्शन के लिए जो है वो कमर कस ली है और इंतखाबात की तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है। और इस हवाले से पार्टी क़यादत की जानिब से शहर लाहौर के तमाम सूबाई हलकों में वर्कर्स कन्वेंशन करवाने का फैसला किया गया और इस हवाले से पार्टी कायदीन की जानिब से लाहौर के साबका अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स को तैयारियों के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। हर सूबाई हल्के में वर्कर कन्वेंशन करवाया जाएगा और इस वर्कर कन्वेंशन से चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज खिताब करेंगी। इस हवाले से गुज़श्ता 2 रोज़ कबल मॉडल टाउन पार्टी सेक्रेटेरिएट में इजलास मुनक्किद हुआ था, जिसकी सदारत सदर लाहौर सैफुल मुल्क खोकर और जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने की थी और वहाँ पर तमाम साबका अरकान असम्बली और टिकट होल्डर से मुख्तलिफ तजावीज़ ली गई थी। आया ये वर्कर कन्वेंशन का सिलसिला रमज़ान में ही इसका आगाज़ करना है या ईद के बाद जो है इसका सिलसिला शुरू करना है, तो इस हवाले से मजमूई तौर पर यह राय सामने आई। DC ऑफिस में खिलाफ ज़ाबिता तैनातियों का इंकशाफ।
मनपसंद अफराद की तैनातियां की गई हैं। तफसीलात जान लेते हैं इस बारे में बसाम सुल्तान से। बसाम, आगाह कीजिए। बिल्कुल, डीसी ऑफिस में खिलाफ ज़ाब्ता तैनातियों का जो है वो इंकशाफ हुआ है। मनपसंद प्राइवेट अफराद को जो है वो सरकारी ओहदे जो है वो संभालने के लिए दे दिए गए हैं। ये जो LWMC का कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम है सुफियान नामी शख्स, ये आजकल जो है वो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की ग्रेड 17 की जो सीट है उसके ऊपर आजकल जो है उस ऑफिस के अंदर ये काबिज़ है। और ना ही सिर्फ जो सरकारी सीट है उसके ऊपर बैठ रहा है, बल्कि सरकारी मराहत भी जो है वो इसको दी जा रही हैं, उससे भी जो है वो इसको नवाजा जा रहा है। जिस तरह मैंने आपको बताया, सरकारी ओहदे पे जो है वो आजकल ये आकर बैठ रहा है, सरकारी सीट पर बैठ रहा है। साथ ही साथ इसको DC ऑफिस की जानिब से जो है वो सरकारी गाड़ी भी दी गई है। LEG 950 नंबर की गाड़ी है, कल्टस गाड़ी है, जो इसके जो है वो सुपुर्द की गई है। सरकारी सीट है, सरकारी जो है वो इसको गाड़ी दी गई है और साथ ही साथ ड्राइवर और खानसामा भी जो है वो इसके सुपुर्द किया गया है। ना ही कोई बसाम सुल्तान, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। देखते रहिए ऐसे की 42।